जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से एक बहुत ही शानदार वाला एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो हमारा जुड़ा हुआ है तहसीलदार से। आपने तहसीलदार शब्द बहुत सारी बार सुना होगा। कभी ज़रूरत पड़ी होगी तो आप तहसीलदार के पास भी गए होंगे। तो आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये विचार आया ही होगा कि तहसीलदार आखिरकार बनते कैसे हैं, तहसीलदार के पास कौन कौन सी पावर होती है, तहसीलदार के बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और तहसीलदार को सैलरी कितनी मिलती है। इन सभी के बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से कुछ नया सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, कुछ आपको नया ज्ञान दूंगा। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो भी मैं ज्ञान दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक ज्ञान होगा, किसी तरीके का फैकोलॉजी वाला ज्ञान नहीं होगा। अब तहसीलदार से संबंधित कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे जब आप कभी तहसीलदार के पास गए होंगे, और तब आपको पता चला होगा कि यार तहसीलदार पोस्ट है, बहुत मस्त पोस्ट है, अब हमें भी तहसीलदार बनना चाहिए। आपके मन में ऐसे ख्याल आया होगा। बहुत सारी बार अखबार में भी नाम सुना होगा तहसीलदार आप। तो तहसीलदार कैसे बने, एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तहसीलदार के पास कैसी पावर होती है, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ये सारा सब कुछ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यदि मैं सबसे पहले इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो तहसीलदार की जो जॉब प्रोफाइल है वो फील्ड वर्क बेस की होती है ज़्यादातर। ठीक है, ऑफिस टाइप की भी होती है लेकिन फील्ड वर्क की भी होती है। तहसीलदार को फील्ड में जाना होता है, इनको एक गवर्नमेंट गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है बाकायदा, और वो फील्ड में जाकर सर्वे करते हैं। ठीक है, सर्वे क्या, फील्ड की देख रेख करते हैं, फील्ड की जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, एक अधिकारी की तरह। तो जॉब प्रोफाइल में क्या है कि ये ऑफिस टाइप की नौकरी भी कह सकते हैं और इनको फील्ड वाली नौकरी भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तहसीलदार केवल फील्ड में रहता हो और ऐसा भी नहीं है कि तहसीलदार केवल ऑफिस में ही रहता हो। दोनों तरीके से बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली, समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत वाली पोस्ट है ये। अब तहसीलदार देखो, तहसीलदार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर तहसीलदार को वो कर अधिकारी भी कह देते हैं, कुछ राज्य जहाँ पर तहसीलदार को तालुकदार भी कह देते हैं। तो तहसीलदार के दो नाम हो गए, कहीं जगह पर इनको तालुकदार कह देते हैं, कहीं पर इनको कर अधिकारी कह देते हैं। अब तहसीलदार का काम क्या होता है, ये किस तरीके से क्या काम करता है? देखो, तहसीलदार होता है तहसील का अधिकारी होता है। जो तहसील होती है, आपकी भी कोई तहसील होगी ना, तो ये तहसील का अधिकारी होता है। ठीक है, गांव का अधिकारी नहीं होता, कस्बे का अधिकारी नहीं होता, बल्कि एक तहसील का अधिकारी होता है। तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है ये। राजस्व संग्रहण एवं पर्यवेक्षण जैसे कई सरकारी काम करता है। ठीक है, कर वसूली से रिलेटेड या फिर राजस्व संग्रहण से संबंधित या पर्यवेक्षण से संबंधित कई प्रकार के सरकारी काम करता है ये। तहसीलदार तहसील में आने वाले गांव की देखरेख करता है। अब जो आपकी तहसील है, आपकी तहसील में जितने भी गांव आते हैं उन सभी गांवों की देखरेख का काम तहसीलदारी करता है। भूमि या कर से जुड़े हुए आधिकारिक जो काम होते हैं, भूमि और कर से जुड़े हुए जितने भी आधिकारिक काम होते हैं सभी के सभी तहसीलदारी करता है। तो ये थे तहसीलदार के काम, जो फील्ड वर्क भी हैं और जो ऑफिस के भी हैं। अब तहसीलदार की पावर की बात की जाए, भाई लोगों, तहसीलदार होता है जो तहसील पर राजस्व अधिकारी होता है, तहसील पर अधिकारी होता है। तो जायज़ सी बात है, इनके पास एक बहुत अच्छी खासी पावर होती है। पूरा जो तहसील होता है वो इनके हाथ में होता है, पूरी तहसील की पावर होती है इनके पास में। तो एक बहुत अच्छी खासी पावर वाला पद है। इनको एक गवर्नमेंट कार मिलती है, गवर्नमेंट ड्राइवर मिलता है, बहुत अच्छी खासी पावर वाली पोस्ट है। अब यदि हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो तहसीलदार बनने के लिए यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 21 से 40 साल एज चाहिए, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। यदि ओबीसी से हैं तो 21 से 43 साल की एज लिमिट चाहिए, और यदि आप एससी एसटी से हैं तो 21 से 45 साल की एज लिमिट चाहिए। अब यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तहसीलदार बनने के लिए हमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो प्यारे साथियों, तहसीलदार बनने के लिए केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, केवल आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या ठीक है। अब आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीबीए किया हो, कुछ भी, लेकिन आपके पास केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, केवल ग्रेजुएशन चाहिए तहसीलदार बनने के लिए।
अब हम बात करते हैं कि तहसीलदार बनने का प्रोसेस क्या है। ओवरऑल हम बात करें तो तहसीलदार के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। प्यारे साथियों, तहसीलदार बनने के लिए हमें पीसीएस का एग्जाम देना होता है। किसका? पीसीएस का। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिविल सर्विस का एग्जाम करवाया जाता है उसके द्वारा तहसील बनता है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आरएएस का एग्जाम करवाया जाता है, ऐसे हर स्टेट के द्वारा जो सिविल सर्विस का एग्जाम करवाया जाता है। एक तो सिविल सर्विस का एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है जिसको हम यूपीएससी बोल देते हैं। दूसरा सिविल सर्विस का एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट सिविल सर्विस का एग्जाम करवाती है ना, उस एग्जाम से तहसीलदार बनते हैं। तो तहसीलदार बनने के लिए आपको आपकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो जो भी सिविल सर्विस का एग्जाम करवाएगी वो एग्जाम देना होगा। अब सिविल तहसीलदार बनने के लिए आपको स्टेट का सिविल सर्विस एग्जाम देना होगा। और जो ये स्टेट का सिविल सर्विस एग्जाम है, इस एग्जाम के 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, जिसको हम प्री बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। दूसरा होता है मेंस, जो वो ही कैंडिडेट देते हैं जिनका प्री क्वालिफाई होता है, मेंस रिटर्न में होता है। उसके बाद में होता है फाइनली इंटरव्यू। इंटरव्यू तक वो लोग पूछते हैं जिनका मेंस भी क्लियर होता है। और जो ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट होती है जिसके बेस पर सिलेक्शन होता है वो तीनों से मिलकर बनी होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों से लेकर। अब यदि हम इसके सिलेबस की बात करें कि प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या होता है, तो प्यारे साथियों प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो स्टेट वाइज वेरी डिपेंड करता है। ठीक है, हर गवर्नमेंट हर स्टेट का अलग सिलेबस होता है। राजस्थान का अलग होता है, मध्य प्रदेश का अलग है, हरियाणा का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है। तो इस तरीके से हर स्टेट का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होती है। तो ये है प्यारे साथियों इसका सिलेक्शन प्रोसेस। आपको सबसे पहले प्री देना होगा, यदि आप प्री पास कर जाओगे तो फिर आपको मेंस देना होगा। आप मेंस पास कर जाओगे जो रिटर्न होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा। फिर आप इंटरव्यू पास कर जाओगे तो फिर आपकी ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें 2 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम बात करें इनके सैलरी स्लिप के बारे में। देखो प्यारे साथियों, जो तहसीलदार की नौकरी है वो 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है। हम पे मैट्रिक्स की बात करें तो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक इनका बेसिक पे होता है। तहसीलदार का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो प्यारे साथियों 47,600 रुपये होता है। इनके प्रमोशन भी होते रहते हैं। और यदि मैं पहले महीने की नेट सैलरी की बात करूँ तो लगभग 80,000 रुपये प्लस मिलती है तहसीलदार को पहले महीने की सैलरी। अब यदि आप सैलरी का बिल्कुल फुल डिटेल से वीडियो चाहते हो कि तहसीलदार को कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, तो मैं उसका जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूं जो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और आप चाहते हो कि मैं किसी ऐसी दूसरी वैकेंसी के बारे में, पोस्ट के बारे में वीडियो बनाऊं डिटेल वाला, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को ज़रूर सजेस्ट करें। यदि आप चाहते हो कि मैं किसी पोस्ट का सैलरी स्लिप का वीडियो बनाऊं तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा सब कुछ था तहसीलदार के बारे में जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन बचाओ तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।